नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। एक बार फिर आपका स्वागत है इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस ढंग से समाज को बांटने के लिए जातियों के नाम पे छोटे छोटे संगठन बनाए जाते हैं। हर जातियों में ऐसे संगठन सक्रिय हो गए हैं, लेकिन आज हम आपसे चर्चा करेंगे पुनः यादव ब्रिगेड, जो यादवों को बदनाम करने के लिए, उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए और यादवों के नाम पर यादवों का ही शोषण करने वाले और समाज में बदनाम करने षड्यंत्र करने वाले गिरोह के बारे में आज मैं पुनः चर्चा करूंगा। पिछले एपिसोड में हमने बताया था इस कथित यादव ब्रिगेड, जो स्वयं को यादव ब्रिगेड घोषित करते हैं, कहीं और इनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन या यादव ब्रिगेड के नाम से नहीं है, उन्होंने किस ढंग से स्वयं यादवों के हित को नुकसान पहुंचाया, कैसे उनके बच्चों को आपराधिक इतिहास में घुसाने का प्रयास किए, कैसे उनका माइंड वॉश करके समाज में नफरत की भावना, द्वेष की भावना फैलाते हैं। उसी क्रम में हम पुनः आपको बताएंगे, लॉर्ड मैकाले कहा करता था कि अगर किसी देश को नष्ट करना है तो पहले वहां की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करो। ऐसे गिरोह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी घुस गए हैं, शैक्षणिक संस्थानों को अपना अड्डा बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भय पैदा करके, आतंक पैदा करके उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। ऐसे ही हम यादव ब्रिगेड के एक गिरोह के बारे में आज पुनः चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी, इसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर आपको कुछ फोटोग्राफ्स हम साथ में दिखाते हुए इसे स्पष्ट करेंगे कि इस गिरोह का चरित्र क्या है। इनके इस दबंग स्वरूप उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किस स्थान पर ये है। यह प्राथमिक विद्यालय है, गवर्नमेंट से के खर्चे से चलने वाला विद्यालय है, जहां पर बच्चों को नए भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। सरकार तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चला करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहती है, तकनीकी शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसी जगह ये लोग किस तकनीक की शिक्षा दे रहे हैं, ये आप गौर कर सकते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जब पढ़ने का समय होता है, वहां पहुंच करके अपनी दबंगई दिखाते हैं। जरा सोचिए उन नौनिहाल बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ये अपने इस करतूतों को करने के लिए, समाज में भय व्याप्त करने के लिए, बच्चों की माइंड वॉश करने के लिए सरकारी तंत्र का भी इस ढंग से खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे गुंडा और माफियाओं को न सत्ता का भय है, न शासन का भय है। विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के समय आपस में घुसकर, आपस में कब्जा करके इस ढंग से वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, फेसबुक अकाउंटों पे लगाया जाना, जरा गौर करिए ये कितनी भयंकर समस्या है। आने वाली समाज को क्या दे रहे हैं, आने वाले जो हमारे भविष्य हैं उनको क्या परोसा जा रहा है। हम लोगों ने फिल्मों में देखा था कि कोई खलनायक किसी कार्यालय, किसी ऑफिस या शिक्षा जगत में पहुंच जाता है और उसकी कुर्सी पे कब्जा करके बैठ जाता है और फिर दबंगई जैसा अपने लोगों को लेकर के इस ढंग से बनाते हैं। उसी फिल्मी स्टाइल में, उसी खलनायक के स्टाइल में ये लोग विद्यालय में घुस करके, प्रधानाध्यापक के कमरे में कब्जा करके, उसकी चेयर पे बैठ करके और इस लोग इस ढंग से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। क्या ये आज के सभ्य समाज के लोग हो सकते हैं? क्या ये समाज को क्या देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ियों को गुलाम करके, मानसिक रूप से गुलाम करके उनको अपराध के गर्त में ढकेलने का ये जो कृत्य किया जा रहा है, शासन और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये छोटे छोटे संगठन क्षेत्र वाइज इसी ढंग से हर क्षेत्र में इन नफरती बीज बो रहे हैं, भविष्य में गृह युद्ध करवाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर अभी नहीं रोका गया तो इस समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएंगे। मैं इस एपिसोड के माध्यम से शासन और प्रशासन को भी सचेत करना चाहता हूं, समाज के बुद्धिजीवियों को भी आगाह करना चाहता हूं। इस समस्या से तत्काल अगर नहीं निपटा गया तो आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाले नस्लें हमारे आपराधिक हो जाएंगी और जब नस्लें पूरी आपराधिक हो जाएंगी, उनमें आतंकवादी जैसी घटनाएं अंजाम करने का उद्देश्य हो जाएगा, तो जरा सोचिए उस गृह युद्ध से हमारा देश, हमारा समाज कैसे निकलेगा। उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, उनमें जो कौशल विकास करने के जो ये उम्र है, उस उम्र में उनके अंदर नफरत बोए जा रहे हैं। ये बच्चे जो ऐसी मानसिकता को देख रहे हैं, क्या ये इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बन सकते हैं? कोई आविष्कार करने की भावना इनके अंदर आ सकती है? ये तो सिर्फ समाज में नफरत का आविष्कार करेंगे। इस पे मैं चाहूंगा उस जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ऐसे गंभीर प्रकरण पर ध्यान दें। जो जिले की प्रशासन की जिम्मेदारी जिसकी है, जिलाधिकारी महोदय को इसको गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। एक सरकारी विद्यालय में कब्जा करके बच्चों के पढ़ने के समय इस ढंग से वीडियो बनाए जा रहे हों, क्या जिला का प्रशासन इन चीजों को ध्यान नहीं देगा? शिक्षा विभाग के वो तमाम अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी इस शिक्षा पे है, आने वाले नवनिहाल भविष्यों का जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, क्या वे ऐसे खिलवाड़ होने देंगे? ये सुनिश्चित करना होगा ये किसकी जिम्मेदारी है कि विद्यालय में ऐसे असामाजिक लोग घुस करके इस ढंग से वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, फेसबुक अकाउंट पे लगाते हैं, व्हाट्सएप के अपनी पोस्ट डालते हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन तक ये सूचनाएं नहीं जा रही हैं। यद्यपि विद्यालय का समय बंद भी हो जाए तो इन विद्यालय में घुसने की ऐसे लोगों को इजाजत कौन देता है? विद्यालय की चाबी किसके पास होती है? ये लोग तो विद्यालय में घुसकर इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि विद्यालय में ये लोग घुस करके बाहर से गेट लगा करके, दरवाजा बंद करके और अंदर ही इस ढंग की ट्रेनिंग चलाते हैं। खिड़की जो बगल में दिख रही होगी, उस खिड़की के माध्यम से ही एक गांजा, अफीम जैसे व्यापार भी उस काउंटर से करते हैं। बाहर से ताला लगा होता है। तो
इस ढंग से सरकारी इमारत और शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करके इस ढंग से आपराधिक कृत्य करने वाला ये ब्रिगेड, जो स्वयं को यादव ब्रिगेड के नाम से घोषित करता है और यादवों के खिलाफ षड्यंत्र में लगा रहता है, समाज में नफरती सोच फैलाता है, आतंकवादी गतिविधियों से इसके कनेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे लोगों की फंडिंग देश विरोधी ताकतों से होती है, जिस पर नियंत्रण किया जाना नितांत आवश्यक है। मैं शासन, प्रशासन और इस एपिसोड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे भी निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाएं अथवा यह समाज गर्त की तरफ जाता चला जाएगा। इस एपिसोड के माध्यम से मैं कानून व्यवस्था को देख रहे तमाम उन जिम्मेदार पुलिस अफसरों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्यों पर तत्काल नियंत्रण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यहीं छोड़ते हैं। अगले एपिसोड में मैं भ्रष्टाचार की कुंजी को तलाश करते हुए एक नई कुंजी आप लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि इस ढंग से भ्रष्टाचार के संबंध में जो भी एपिसोड आएँ तत्काल आप लोगों तक पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।